हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पेबल्स एंड वेलकम टू माय कोर्स ऑफ 48 लॉज ऑफ पावर। सत्ता के 48 नियम। शुरू करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को दबाइए। और अब हम शुरू करते हैं। एक्चुअली ये कहने के लिए मुझे बहुत बोर होता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए, इसलिए मैंने आपको बार बार याद दिलाना मेरा कर्तव्य है। ओके, आज हम देखेंगे रूल नंबर 27। ये रूल नंबर 27 शायद आपको लगेगा कि ये आपके काम का नहीं है। ऑफ कोर्स ये कोर्स बच्चों से लेके बड़ों तक है, हर एक फील्ड में है। तो शायद कोई पॉलिटिकल लीडर हो या बहुत बड़े गैंग का लीडर हो या कोई सांप्रदायिक लीडर हो, उनके लिए शायद ये काम का है, ऐसा आपको लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको पता है कि हम इंडिया में ये चीज़ें बहुत कम हैं, लेकिन यूएसए में, यूरोप में कॉलेज जाने वाले जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाते हैं। अजीबोगरीब नाम देते हैं उसको, 3 मस्केटियर्स या चैलेंजिंग वंस वगैरह, ऐसे कुछ अजब नाम होते हैं। आपने अगर मार्क जुकरबर्ग, फेसबुक के जो संस्थापक है, उनका एक फिल्म, उनके ऊपर एक फिल्म आई थी, सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क, ऐसे समथिंग, ऐसे नाम की एक फिल्म थी। वहाँ वो भी एक ग्रुप के सदस्य थे। और तब आपको पता चलेगा कैसे कैसे ग्रुप होते हैं वहाँ पे। और कुछ ही स्टूडेंट्स ऐसे उसमें होते हैं। तो उन्होंने एक सोसाइटी थी, 3 मस्केटियर्स ऐसे कुछ नाम की एक सोसाइटी थी। उस ग्रुप में अंदर जाने के लिए, मैं उसका मेंबर बनने के लिए, कॉलेज के अंदर, मतलब ये प्रोफेशनल लेवल पे नहीं है, कॉलेज में वो ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कुछ शर्तें होती थी। फॉर एग्जाम्पल, उस फिल्म में दिखाया गया है कि उसका जो फ्रेंड था उसको एक मुर्गा कॉक अपने साथ, मतलब जिंदा मुर्गा, वो जहाँ भी जाएगा, कुछ 7 दिन या ऐसा कुछ तो नंबर ऑफ डेज था, वो अपने साथ रखना है उस मुर्गे को कंटिन्यूस। तुम अगर रेस्टोरेंट, होटल जा रहे हो तो भी, कॉलेज आ रहे हो तो भी, सिर्फ क्लासरूम में नहीं, लेकिन हर जगह पे उस मुर्गे को अपने साथ लेके जाना है। ये उसका रूल था। तभी आप उस सोसाइटी के या उस ग्रुप के मेंबर बन सकते हो, ऐसा उसमें था। ऐसे अजीबोगरीब रूल। और ये जो ग्रुप्स जो बनते हैं हमारे यहाँ, ऐसे ट्रेकिंग के ग्रुप्स बनते हैं, ट्रेकर्स ग्रुप बनते हैं, या फिर जो ताश खेलने वाले जो होते हैं, रमी खेलते हैं, फ्लश खेलते हैं, पोकर खेलते हैं, ब्रिज खेलते हैं, ऐसे जो ग्रुप होते हैं उनका फॉर्मेशन भी ऐसे ही होता है। उतने हाई लेवल पे नहीं होता, लेकिन ऐसा ही होता है उनका ग्रुप। या फिर कुछ महिला मंडल होते हैं, भजनी मंडल, भजन करने वाले मंडल होते हैं। या अगर आपने अगर गांव से जो शहर में काम धंधा करने के लिए आते हैं एक गांव के, तो उनकी एक कम्युनिटी बनती है। और वो कम्युनिटी भी एक ऐसा ही एक ग्रुप होता है। और वो कम्युनिटी गांव के लिए कुछ तो करती है, मंदिर बनाती है, सबसे चंदा इकट्ठा करती है, ये सब काम वो कम्युनिटी करती है। नाम उसको कुछ वियर्ड नहीं दिया जाता, लेकिन ऐसे ग्रुप होते हैं। अभी अगर बचपन में ये चीज़ें बहुत कॉमन थी मेरे बचपन में, कि हमारा एक ग्रुप था, कि हम एक दूसरे को बहुत ही, हम लोग खुद को सीक्रेट एजेंट मानते थे, सीक्रेट सर्विस के एजेंट। तभी जेम्स बॉन्ड बहुत फेमस था, और फैंटम, बेताल, वो बहुत फेमस था। तो हम लोग उसके ग्रुप के खुद को मानते थे। और हमारे ग्रुप में आने के लिए हम कुछ करते नहीं थे उसमें, ऐसे ही एक फैंसी करके ग्रुप था। तो उसमें आने के लिए ब्लेड से अपने अंगूठे को चीर के, वो हम लोग राजपूत बीजपूत फिल्म में देखते हैं ना, वैसे चीर के फिर वो पेन से अपना नाम लिखना पड़ता था वो एक कागज के ऊपर। तो ऐसे वियर्ड ग्रुप बनते हैं, और कभी कभी ऐसे ग्रुप लाइफ लॉन्ग बनते हैं। वो जो फ्रेंडशिप जो होती है वो लाइफ लॉन्ग होती है, या ग्रुप्स होते हैं लाइफ लॉन्ग होते हैं। पता नहीं आपको इन ग्रुप्स के बारे में पता है या नहीं, या फिर आप भी किसी ग्रुप के मेंबर हो। ऐसे दूसरे ऑकल्ट ग्रुप भी होते हैं, मतलब किसी एक पंथ को मानने वाले या किसी एक ईश्वर को मानने वाले, जैसे इस्कॉन है आपका, या रामदेव बाबा है, या फिर ऐसे ये बाबा लोग भी इसी में आते हैं। देन पॉलिटिकल लीडर्स भी इसमें आते हैं, कि एक कोई तो नेता होता है, वो अपना संप्रदाय बनाता है, फॉलोअर्स बनाता है, वो अपना ग्रुप बनाता है, वो भी इसी में आता है। उसके बाद समाज सेवा करने वाले जो होते हैं वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद मैं कहूँ कि अगर स्कूल का कोई टीम है जो बाहर के सारे टूर्नामेंट्स या कॉम्पिटिशन्स या टेस्ट को जाता है, तो उन बच्चों का भी एक ग्रुप बनता है।
हाँ, वहाँ कुछ ऐसे वियर्ड कंडीशन नहीं होती, लेकिन वो भी एक ग्रुप बनता है और वहाँ ऑटोमेटिकली कोई ना कोई लीडर बनता है, कोई ना कोई वाइस कैप्टन बनता है, कोई ना कोई फॉलोअर बनता है, कोई ऐसे ही उस ग्रुप में घुस जाता है। तो ऐसे ऐसा बहुत सारे ग्रुप बनते हैं। ऑफिशियली इन ग्रुप का कुछ महत्व नहीं होता। जो बड़े सांप्रदायिक और ये ग्रुप्स होते हैं उनका तो महत्व होता है, लेकिन इन ग्रुप का ऑफिशियली ऐसे कुछ महत्व नहीं होता। फ्रॉइड ने कहा था कि ऐसे ग्रुप्स हमेशा बनते हैं, और ऐसे क्यों बनते हैं? दो वजहों से बनते हैं। सबसे पहले गूढ़ता, गूढ़ जो ऑकल्ट, जो दिखाई नहीं देता और जो आभासी है, वर्चुअल है, उसका आकर्षण हर एक इंसान के मन में रहता है। और दूसरा, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं और हमारा लोभ। ये सपने, आकांक्षा, लोभ, ये तीन चीज़ें जो होती है, वो चीज़ें, शायद मेरा सपना है कि मैं रोल्स रॉयस में घूमूं। अभी मुझे पता है कि मैं रोल्स रॉयस खरीद नहीं सकता, लेकिन अगर मुझे कोई बताएगा कि सो एंड सो लॉटरी तू ये करेगा तो ये रोल्स रॉयस मिलेगी, तो कहीं ना कहीं मैं उस पर विश्वास रखता हूँ। जैसे कि पता है, अभी तो व्हाट्सएप और ये ईमेल बीमेल का ज़माना है, मैसेज का ज़माना है। पहले पोस्ट कार्ड के ऊपर आपके घर में कभी ना कभी एक पोस्ट कार्ड आया होगा कि उसमें हनुमान जी का, गणेश जी का एक कुछ तो चमत्कार लिखा होगा और अंत में लिखा होगा कि ये आगे 21 लोगों को ऐसे पोस्ट कार्ड भेजिए, नहीं तो आपका सुपड़ा साफ। आप विश्वास नहीं रखेंगे, मेरी सिस्टर डॉक्टर है, लेकिन वो जब MBBS हुई, MD कर रही थी, तभी हमारे घर में ऐसा एक पोस्ट कार्ड आया। वो संतोषी माता का था, तो हमने तो ऐसे उड़ा दिया उसको, लेकिन उसने सीरियसली लिखा। वो एक MD करने वाली डॉक्टर, सीरियसली उसने 21 लोगों को वो भेजा। क्यों? क्योंकि उसको एक डर था, जो गूढ़ था, जो मैंने कहा। उसके साथ में तीसरा मुद्दा आता है डर, किसी चीज़ का डर। वो डर भी ऐसे ग्रुप में एंट्री करने के लिए या ग्रुप बनाने के लिए या सामने वाले अनजान आदमी पर विश्वास रखने के लिए आपको मजबूर कर देता है। तो उसके हिसाब में वो एक डर था। ओके, और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ। आपको हमेशा मतलब मुझे तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी थी कि ये बाबा लोग साले बनते कैसे हैं। ये बाबा जो होते हैं, ये रामदेव बाबा, राम रहीम, या आसाराम बापू, ये सब लोग साले बनते कैसे हैं? ये क्या क्या करते क्या है? ये इतना बड़ा संप्रदाय बनाने के लिए ये साले लोग करते क्या है? और लोग इतने पागल कैसे हैं कि जो ऐसे लोगों के ऊपर विश्वास रखते हैं? तो ये जब मैं सब सोच रहा था, तभी मेरा एक फ्रेंड था जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस था, ACP था। ओके, करप्ट, ऊपर से नीचे तक करप्ट था। ओके, तो उसके घर में जब एक बार संडे को खाना खाने के लिए गया था, तब वो मुझे बोला कि चल मैं तुम्हें एक आदमी से मिलाता हूँ, मैं मेरे गुरु है उनसे मैं मिलाता हूँ। तो मैंने बोला गुरु वीरू है तो मेरा तो विश्वास है ही नहीं, लेकिन उसकी वाइफ जो थी उसका भी विश्वास नहीं था। उसने मुझे बोला ये आदमी पागल हो चुका है इसके ऊपर ध्यान मत देना। लेकिन एज ए क्यूरियोसिटी मैं वहाँ गया, तो वहाँ पर एक सिल्क, ब्लैक कलर के सिल्क की धोती पहनी हुई, गले में ऐसे जाड़े जाड़े मोटे मोटे चेन पहना हुआ एक साउथ इंडियन आदमी था। साउथ इंडियन था या नॉर्थ इंडियन था पता नहीं, उसका मिक्स टोन था पूरा उसका। तो हम लोग जाके बैठे, कई लोग बैठे थे वहाँ पर, और ऐसा बहुत बड़ा कुछ हॉल, ऐसा ग्रुप नहीं था। उसका घर था, बंगलो था उसका छोटा, और वो बंगलो के हॉल में ही हम लोग बैठे थे। तो ये तो ACP थे, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। तो हमको सबसे आगे की सीट मिल गई वहाँ पे, सबसे आगे जाके बिठाया हमको। तो मैं उसको ऑब्जर्व कर रहा था, फिर उसने ध्यान वान लगाया। उसके बाद उसने, वो जो मेरे फ्रेंड जो था, उसको कहा कि कल मैं ध्यान में शादी में जाके आया। मैं बोला यार कौन सी शादी में? तो बोला मैंने शादी देखी, तिरुपति और पद्मावती की शादी देखी, श्रीनिवास और पद्मावती की शादी देखी। बोला पागल, मतलब वो ये कह रहा था कि मैं ध्यान में श्रीनिवास, लॉर्ड श्रीनिवास, भगवान श्रीनिवास और पद्मावती का विवाह देख के आया। ऐसा पागल। और ये ACP, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ मुंबई, वो आदमी अगर ऐसे बाबा के ऊपर विश्वास रख सकता है, उसके पीछे लग सकता है, और उसने दी हुई 10 उंगलियों में 10 अंगूठियाँ पहन सकता है, माला रुद्राक्ष विद्राक्ष से 8-10 लॉकेट पहन सकता है, तो आप और मैं बहुत छोटे लोग हैं। मतलब इजीली कोई भी विश्वास रखता है इसके ऊपर, इजीली।
तो ये सारी चीज़ें दुनिया में होती है। ऑफिसेस में भी ऐसे ग्रुप्स बनते हैं, सीक्रेटली बनते हैं, किसी को बाहर के आदमी को एंट्री नहीं मिलती वहाँ पे, अगर बहुत ही ज़्यादा विश्वास वगैरह हो तो। और इन ग्रुप का फॉर्मेशन हमेशा ऐसा ही होता है कि एक तो कोई लीडर होता है जिसके सारे फॉलोअर्स होते हैं, और वो लीडर के खास फॉलोअर्स होते हैं, खास चमचे बोलते हैं ना उनको, वो उनके सबऑर्डिनेट वाइस कैप्टन्स वगैरह होते हैं, और वो ग्रुप का कोई तो टास्क होता है। ये सब शुरू तो होता है सब सोशल और भक्ति का काम करने के लिए, और फिर वो आगे जाके अगर उनकी महत्वाकांक्षा बहुत ही बड़ी हुई तो बहुत बड़ा रूप धारण कर लेता है। ये जितने भी बाबा राम रहीम, आसाराम बापू और ये जो माँ भी, जो कुछ भी ये लोग सब है, वो ऐसे ही प्रकार, इसी प्रकार से वो बड़े हुए हैं ये सारे लोग। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, और ऐसे ग्रुप आप भी बना सकते हो। ऐसा मतलब आप आपके फॉलोअर्स तैयार कर सकते हो गुप्त रूप से, जो हमेशा आपको ऊंचा उठाने में, आपको बड़ा करने में सहभागी होंगे, आपके गुणगान गाएंगे। और आपको लगता होगा कि ये बाबा बाबा बनना बहुत मुश्किल चीज़ है, बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसा नहीं है। ये एक प्रोसेस है, 5-6 स्टेप की एक प्रोसेस, 5 स्टेप की एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस से जाने अगर जाओगे तो आपका भी संप्रदाय, आपका भी ग्रुप डेफिनेटली बनेगा। आपको एक जोक लगता है, लेकिन ये होता है और ये लोग करते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र के कुछ गांव के मेरे फ्रेंड्स हैं जो यहाँ मुंबई में आके काम करते हैं, तो उनके ग्रुप, उसको मैंने गाइड किया था, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे फॉर्मेशन करो। वो साला बाबा बीबा तो नहीं बन गया, लेकिन वो गांव का उधर का मुखिया बन गया वो। और जो कि सामान्य आदमी करके उसने एंटर किया था। अभी वहाँ पे जो एक 30-40 लोग जो गांव के हैं यहाँ पे काम करने वाले, उसके पैर वैर छूते हैं, उसके पैर छू के भाऊ भीऊ करके ये सब बोलते हैं उसको। तो ये सब चीज़ें कैसी होती है, और आप अगर पॉसिबल है तो आप कर सकते हो, तो बहुत आसान होता है ये सब। चलो देखते हैं रॉबर्ट ग्रीन ने इसके बारे में क्या कहा है। रूल नंबर 27, प्ले ऑन पीपल्स नीड टू बिलीव टू क्रिएट अ कल्ट लाइक फॉलोइंग। यहां पे लिखा है कि लोगों के विश्वास के साथ खेलो। फिर से ये बहुत ही अनैतिक बात बीच में आ गई। लोग इतने पागल होते हैं कि ये इन सारी चीज़ों के ऊपर किसी पर विश्वास, अंधा विश्वास रखते हैं, कुछ भी करते हैं फिर उसके लिए। और इसमें आप ये मत सोचो कि सब छोटे लोग होते हैं, नहीं, प्रोफेसर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, बड़े बड़े राजकीय नेता होते हैं। ये अजब चीज़ है। मतलब लोगों के सपने, उनकी आकांक्षाएं, एक गूढ़ता का आकर्षण और डर, ये सारी चीज़ें, जैसे अगर आप मुस्लिम धर्म लोगे तो उसमें डर का सहारा लिया जाता है, डर का सहारा उसमें लिया जाता है। तो आप अगर हिंदू टेम्पल्स, हिंदू धर्म अगर आप लोगे तो उसमें गूढ़ शक्तियाँ और भगवान के ऊपर एक आकांक्षा और एक विश्वास, उसका सहारा लिया जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टी जब बनती है तब वहाँ पे लोभ और सत्ता की महत्वाकांक्षा, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और जो नॉर्मल ग्रुप्स जो बनते हैं कॉलेज के, या नॉर्मल सोशल ग्रुप जो बनते हैं, वहाँ पे कुछ समाज सेवा और खुद को समाज में कुछ बड़ा साबित करने के लिए ऐसे ग्रुप बनते हैं। ये सारी चीज़ें होती है, आपको पता नहीं, इसका मतलब वो नहीं है, ऐसे नहीं है। बहुत सारी चीज़ें आपको, मुझे पता नहीं होता, लेकिन ये सारी चीज़ें होती है। इनफैक्ट मैं कहता हूँ कि ये जो गैंगस्टर्स जो बनते हैं, छोटी छोटी गैंग्स जो बनती है, वो भी ऐसे ही बनती है। अगर आपने कुछ गैंगस्टर्स को अगर आपने देखा होगा तो वो कुछ बहुत बड़े WWF के पहलवान नहीं थे, वो खुद बड़े 30 मार खा नहीं थे, लेकिन उनके फॉलोअर्स बने, उनकी गैंग बनी। वो जो कहेगा वो करने वाले लोग उनको मिले। चलो देखते हैं उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या करते हैं ये लोग, क्या कैसे किया जा सकता है, और आप भी इसको कैसे कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार कहता हूँ कि ये चीज़ बहुत ही अनैतिक है। ये लोगों के जो महत्वाकांक्षा है, आशा, इच्छा, सपने या डर जो है, उसके साथ खेलने जैसा हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं कहता हूँ, अगर आप इसमें माहिर हो गए, अगर लोगों के सपनों से अगर आप खेलने में एक्सपर्ट हो गए, लोगों के सपने से, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप इतने अमीर बन सकते हो कि सोच भी नहीं सकता कोई। इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताता हूँ।
जिसमें ये वीडियो देखने वाले में से कम 50% लोग इसमें शामिल होंगे, वो है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये लोग भी वही करते हैं, लोगों के सपनों के साथ खेलते हैं, लोगों के एक महत्वाकांक्षा और एक लालच और सपने के साथ ये लोग खेलते हैं। किसी भी रिसेप्शनिस्ट और किसी भी क्लर्क या किसी भी सामान्य व्यक्ति को बड़े बड़े सपने दिखा के और बड़े बड़े उसके मन में एक इच्छा आकांक्षा खड़ी करके अपने फॉलोअर बना लेते हैं, और ये खुद तो फंसते हैं ये लोग, और ये दूसरों को भी फंसा कर वहाँ पे लेके जाते हैं। आपने भी अनुभव किया होगा, कभी अचानक आपका फ्रेंड आपके पास आ गया और वो कहने लगा चल मैं तेरी ज़िंदगी बदल दूंगा, ये क्या जॉब विप के चक्कर में पड़ा है, ऐसा एक बिज़नेस मैं तुम्हें बताता हूँ कि तेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, तू करोड़ों में खेलेगा, ये वो। और साला अगर बिना काम किए फोकट में करोड़ रुपया कोई दे रहा है तो कौन नहीं जाएगा, सबको चाहिए वो। तो लोग कहते हैं चलो जाके तो देखते हैं, कुछ देना तो नहीं है। फिर वहाँ पे एक ऐसा माहौल खड़ा कर दिया जाता है, सपनों का एक ऐसा महल खड़ा कर दिया जाता है झूठा, कि आप उस पर विश्वास रखते हैं, आप फंस जाते हैं उसमें। और ऐसे उदाहरण कई हैं, कल्पवृक्ष जो MLM तो मैंने कहा, फिर इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, जो फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम्स जो होती है वो, जो आपने अगर सुना होगा तो शेरेकर नाम का एक आदमी था जो BST में, मुंबई की बेस्ट सर्विस जो है बस सर्विस, उसमें काम करने वाला एक सामान्य कामगार था, वर्कर था एक। लेकिन उसने एक स्कीम चालू कर दी लोगों के सपनों के साथ खेलने की, 3 महीने में पैसे डबल। और उसने मतलब ये चीज़ भी मैंने मेरे आंखों से देखी है कि इतने पैसे लोगों ने वहाँ पे लगाए कि वर्ली के यहाँ पे जो BDD चाल है, वहाँ के रूम जो हायर किए थे, वो रूम के दरवाजे पूरे बंद किए थे और खिड़की से पैसे ठूसे जाते थे अंदर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र या बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे पता नहीं, वो बैंक ने अपना एक ब्रांच शुरू किया BST के कुलाबा सेंटर में। क्यों? क्योंकि लोग अपना सैलरी, बोनस, वो सब उधर ही डिपॉजिट कर देते थे। आफ्टर ऑल जैसा सभी स्कीम का होता है वैसे इस स्कीम का भी हुआ, जो चेन टूट गई, सबके पैसे डूब गए। और वो शेरेकर अभी गांव, मेरा जो एक फ्रेंड है हार्डवेयर इंजीनियर, उसके खास पहचान वाला है, उसी के गांव का है। ऐसे ही बात निकली थी तो उसने मुझे कहा अरे वो तो आराम से रह रहा है, उसने खुद के लिए बॉडीगार्ड्स वगैरह रखे हैं, बहुत सारा पैसा है, गाँव में वो सेफ रह रहा है, अभी कुछ नहीं हुआ उसको। और ऐसे बहुत सारे कुछ केसेस तो मुझे पता है कि एक स्कीम निकली थी, इंडिका कार जो आई थी टाटा की, वो आप खरीदो तो हम उसको बिजनेस पे लगाएंगे, टूरिस्ट पे वगैरह, और आपको हर महीने सर्टन अमाउंट देंगे। ऐसा एक बहुत बड़ा चेन रैकेट तैयार किया था, वो भी टूट गया सब। और उसमें से जो 3 डायरेक्टर्स जो उसके थे, वो मेरे फ्रेंड के बहुत अच्छे पहचान वाले थे, तो वो मेरे पास आए थे उनको छुड़ाने के लिए, तो लॉयर्स के वगैरह करके। और मैंने वो देखा है, उन लोगों ने ज़बरदस्त पैसा कमाया। लेकिन ये सारा अनैतिक है, क्योंकि यहाँ आप लोगों के सपनों के ऊपर, लोभ के ऊपर, डर के ऊपर, विश्वास के ऊपर खेलते हो आप। अगर मैं अगर अरे ये चीज़ तो मैंने बहुत बार की है बचपन में हम कभी शिरडी या किसी मंदिर में जाते थे, तब बाजू वाली आंटी से, अंकल से पैसे लेते थे हार भी चढ़ाने के लिए, नारियल चढ़ाने के लिए, और वो सारे पैसे इकट्ठा करके हम खा जाते थे वहाँ पे रास्ते पे, और वापस आके उनको बोलते थे कि हाँ आपका प्रसाद चढ़ा दिया, अब आपका अच्छा होगा। अब उनका विश्वास था कि भगवान के ऊपर। अभी ऐसा होता है कि जब उन्होंने मुझे पैसे दिए, एट दैट टाइम उनका व्रत तो पूरा हो गया, उन्होंने मुझे देने के लिए दिए, मैंने तो दिए ही नहीं, मैंने तो खा गया मैं वो पूरे पैसे। तो ये भी लोगों के विश्वास से खेलना ही हुआ। तो इस प्रकार से ये सब कैसे होता है और आप भी इसे किस प्रकार से कर सकते हो, वो अब हम देखेंगे पॉइंट वाइज। ओके, फर्स्ट, कीप इट सिंपल, कीप इट वेग, क्रिएट न्यू वर्ड्स फॉर वेग कंसेप्ट्स। कीप इट सिंपल, कीप इट वेग, एक गूढ़ता रखो उसमें, सब कुछ क्लियर नहीं होना चाहिए, एक सिंपल रखो। जैसा मैं आपको कहता हूं कि तू मुझे 1000 रुपया दे, सिंपल है, 1000 रुपया दे या 100 रुपया दे, 3 महीने में मैं तुझे 200 रुपया दूंगा। कीप इट वेग, मतलब उसमें गूढ़ता रखो,
तो तुम पूछोगे कैसे करोगे, अरे वो तो है, एक आदमी है वो सब ऐसे करता है। अरे कितने लोगों ने किया है, बहुत सारे, इसने किया है उसने किया है। और ये जो उदाहरण देंगे ना, वो खुद का उदाहरण नहीं देंगे, मेरे चाचा का भाई, इसका भाई, उसका भाई, फ्रेंड का फ्रेंड, ये सब उदाहरण देंगे। एमएलएम वाले तो ऐसे ही उदाहरण देते हैं। तो सिंपल एक कंसेप्ट मैंने लाया। चलो हम देखते हैं बाबा लोग। ओके, मैंने बहुत ही सिंपल रखा कि मैं महान साई भक्त हूँ। बहुत ही सिंपल मैंने रखा, महान साई भक्त हूँ। कीप इट वेग। क्या मैं अवतार हूँ? नहीं, मैं तो एक सिंपल साई भक्त हूँ। लेकिन मेरे सपने में साईं बाबा आते हैं, और जब भी कोई सामने आदमी आता है तब कुछ आदमियों को देख के मेरे मन में अचानक विचार आते हैं, जो मैं उनको बताता हूँ वो सच होता है। कुछ लोग मुझे पूछते हैं, तब हमेशा नहीं होता है ऐसे, कभी कभी ऐसे अचानक मेरे मन में आता है, मैं उसको बोलता हूँ और वो सच हो जाता है। कीप इट वेग, मतलब कोई भी मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सिंपल रख रहा हूँ। क्योंकि विश्वास, यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, आपके विश्वास को यूज़ कर रहा हूँ, भगवान के ऊपर आपके विश्वास को यूज़ कर रहा हूँ। अगर मैंने आपको एक पेड़ा या बर्फ़ी कुछ दिया एज अ प्रसाद करके, तो आपकी हिम्मत नहीं होगी उसको बाहर जाके फेंकने की, क्योंकि वो ईश्वर का प्रसाद है, भगवान का प्रसाद है। तो अब मैं आपकी भक्ति भावना और विश्वास के साथ खेल रहा हूँ मैं पूरा। ठीक है। सेकंड, एम्फसाइज द विजुअल एंड सेंशुअल ओवर द इंटेलेक्चुअल। जब ऐसे लोग ये जब सांप्रदायिकता और विश्वास और ईश्वर और गूढ़ता की बातें आते हैं, तब लोग अपनी सारी इंटेलिजेंस, सारी होशियारी बेच के चले जाते हैं वहाँ पर, कुछ काम नहीं करता वहाँ। ऐसे भी लोग हैं जो बच्चा नहीं हो रहा है तो बाबा के पास लेके जाते हैं, तो बाबा बोलता है, ये बात भी मैंने सुनी है। ये बात एक मुंबई में एक है जिनका बहुत बड़ा नाम है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका क्योंकि बहुत बड़ा उनका संप्रदाय है। तो मैं शिरडी गया था और शिरडी के टेंपल में लाइन में खड़े थे हम लोग भी फैमिली के साथ थे, और मेरे आगे एक हस्बैंड वाइफ और उनके 2 बच्चे थे। एक लड़का था, वो शायद 10th 11th में रह गया, और जो लड़की थी वो 12th पास किया था उसने, और बहुत अच्छे मार्क से पास किया था। और तभी ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं होती थी, 12th के मार्क के ऊपर मेडिकल में एडमिशन मिलती थी। तो बहुत ही अच्छे मार्क्स उसके आए थे, 90% के अबव वगैरह मार्क्स थे उसके, और उसको ईजिली एडमिशन मिलने ही वाली थी उसको। तो वो शिरडी में दर्शन के लिए आए थे, और जब लाइन थी, बहुत बड़ी लाइन थी, मतलब कम से कम 2-3 घंटा लगने वाला था वहाँ पे। मैं ज़िंदगी में पहली बार वहाँ लाइन में खड़ा रहा, उसके बाद कभी नहीं खड़ा रहा मैं। तो वो जो वाइफ थी ना उसकी, वो जो माँ थी, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से फटाफट कुछ तो अपने हस्बैंड को बोल रही थी। तो मेरी एक आदत है, मैं सबको कान दे के सुनता हूँ क्या चल रहा है, लोगों के एक्सप्रेशंस कैसे है, हाव भाव कैसे है, लोग क्या करते हैं, मैं सुनने लगा। वो बापू बोलते थे, बापू। तो वो जो माँ थी वो बोल रही थी, आप हमेशा बापू की बात सुनते हो, इस बार मैं कुछ नहीं सुनूंगी, नहीं, विश्वास मेरा भी है, भक्ति मेरी है, लेकिन मेरी बेटी के बारे में ये सब मैं नहीं करूँगी। तो मैं और ध्यान दे के सुनने लगा क्या बोल रहे हैं वो लोग। तो सिचुएशन, मतलब उनके पूरे बातचीत से ये पता चला कि वो लड़की को 94-95 अबव मार्क्स मिले थे, MBBA मुंबई की थे वो लोग भी, उनको एडमिशन लेना था मेडिकल कॉलेज में। तो ये शिरडी आने से पहले वो बापू का आशीर्वाद लेने के लिए गए थे, मुंबई का ही बापू था वो, उनका आशीर्वाद लेने के लिए गए थे। और वो बापू ने कहा, और वो लड़की जो थी ना, जो डॉक्टर बनने वाली थी, वो बहुत ही सुंदर थी, वो सुंदर लड़की थी, वो सिंपल थी, सुंदर थी एकदम। तो वो बापू ने कहा कि ये तेरा राइट टाइम नहीं है, एजुकेशन लेने का राइट टाइम नहीं है, तो तू अगले साल एडमिशन ले और 1 साल तू आश्रम में सेवा कर, ताकि तेरे सारे जो बैड लक है, ये सब कुछ है, वो सब दूर हो जाएगा। और उसने वो हस्बैंड को भी कहा कि तेरी लड़की को मेरे यहाँ पे 1 साल के लिए सेवा के लिए रखो, और उसके बाद मेडिकल में जाओ। और उसके ऊपर उसकी माँ भड़क गई थी। आप सोचो, वो बहुत ही एजुकेटेड, सोफिस्टिकेटेड फैमिली लग रही थी। अगर उसका बाप, सगा बाप, अपनी बेटी को किसी बापू के पास सेवा के लिए रखने के लिए रेडी है, तो ये लोग अपनी अक्ल कहाँ बेच के आए हैं, ये आप ही सोच सकते हो। तो ये चीज़ हो गई कि एम्फोसिस ऑन द विजुअल एंड सेंसुअल, मतलब आपकी भावनाएं जो होती है,
आपके भावना जो होती है उसके उसके ऊपर खेलना सीखो। लोगों को भावनाओं के ऊपर खेलना सीखो। आपको पता है ये जो चीज़ है ना, इसका इस्तेमाल, भावनाओं का इस्तेमाल बहुत सारे जेंट्स करते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या फ्रेंड्स या कोई महिला को अट्रैक्ट करने के लिए। वो अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते हैं, कुछ भी ब्रेकअप की कहानी, डिवोर्स की कहानी, या फिर ऐसे ही कोई जिसमें दुख हो। और फीमेल्स जो होती है वो दुख के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती है, दुख की तरफ अट्रैक्ट होती है। तो ये झूठी कहानियाँ सुना के उनके भावनाओं से खेलते हैं, कंट्रोल करते हैं उसको। एक्सपर्ट होते हैं लोग ऐसे, बहुत सारे रिलेशंस और ब्रेकअप्स करते हैं ये लोग। दूसरी तरफ औरतें भी ये करती है, लेकिन वो जेंट्स को भावनाओं में नहीं बहाती, वो उनको अट्रैक्शन में बहाती है, और कभी कभी आंसुओं में, मतलब एक्सट्रीम लेवल ऑफ द इमोशंस उसमें बहाती है। और यहाँ पे सामने वाला अपना इंटेलेक्चुअल, अपनी बुद्धि गिरवी रख के चला जाता है, उसमें घुसता ही चला जाता है। तो यहाँ सेकंड पॉइंट उन्होंने दिया है कि लोगों के सेंशुअल्स, भावनाओं के साथ, और जो प्रतिमा जो है उसके साथ खेलो। तो एज ए मुझे बाबा बनना है, तो मैंने क्या किया, मैंने आपका विश्वास, आपकी ईश्वर के प्रति भावना के ऊपर मैं खेल रहा हूँ। और मैंने विजुअल्स क्या दिए, जो मेरे घर पे अगर आप मेरे घर पे आए हो तो मैं यहाँ पे साईं बाबा की बहुत बड़ी तस्वीर लगाऊंगा, उसको चंदन का हार, अगरबत्तियाँ जल रही है, ये सब है, एकदम आध्यात्मिक वातावरण तैयार करके मैं करूँगा। तो जो विजुअल आप जो देख रहे हो उसको और अपने भावनाओं को मैच करके आप मेरे चंगुल में फंसने वाले हो। ओके, नेक्स्ट, बोरो the forms of organized religion to structure the group। जनरली जो ऐसे छोटे मोटे इधर उधर के कॉलेज ग्रुप में जो ग्रुप बनते हैं वो लास्ट लॉन्ग नहीं होते कभी कभी, लेकिन जिसको एक कुछ तो बैठक है, जिसको एक स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, जिसको अभी मैं कहूँगा कि अब जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ, अभी मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊँगा, क्योंकि ये मेरा मठ है, मैं मठाधिपति हूँ। अभी तक ज़्यादा कोई लोग आए नहीं है, मेरे गिने चुने आस पड़ोस के जो दुख दर्द भरे लोग हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, वही है सब। और मैं दिखा रहा हूँ मैं बहुत ही सिंपल हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ का मठाधिपति हूँ, मैं यहाँ का मेन बाबा हूँ, और फिर मैं मेरे भक्तगण जमा कर दूँगा, जो मेरे, अगर मैं कैप्टन हूँ तो वो वाइस कैप्टन रहेंगे। ओके, तो कल मैं बोलूँगा कि बाबा ने सपने में आके मुझे बोला कि सारे मोहल्ले को बर्फ़ी बांटो मेरा प्रसाद समझ के, और उदी बांटो और बर्फ़ी बांटो, भस्म दो। तो मैं और 2 जन को करूँगा, उनको मैं स्टोर चीफ कर दूँगा। और उसके लिए शुरू से तो मुझे ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ा पैसा वैसा डालना पड़ेगा यहाँ वहाँ से। फिर मैंने बांटना शुरू कर दिया, तो लोगों को पता चल गया कि सारा ये बाबा है, इधर कोई तो है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर दिया। क्रिएट रिचुअल्स। मैं अभी तुमको सबको बोलता हूँ, आप आ जाइए हमारे यहाँ साईं बाबा की रोज़ शाम को 7 बजे आरती होती है। तो एक रिचुअल हो गया, एक आरती होती है, उसके बाद हम लोग सप्ताह करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, सब ये रिचुअल्स, ये कर्मकांड पूजा करते हैं। तो लोग धीरे धीरे आना शुरू हो जाते हैं। ओके, एंड यूज़ नेम्स, रैंक्स एंड टाइटल्स। जैसा मैंने कहा, ये मेरा पट्ट शिष्य है, और ये स्वामी ये है, स्वामी वो है, ये पट्ट शिष्य है, ये सेवेकरी है, ऐसे नाम दिए जाते हैं उनको। स्वयं सेवक को सेवेकरी बोलते हैं, ये है वो है। रिसेंटली मैं पौंडीचेरी में गया था, पौंडीचेरी में भी औरोविल करके बहुत बड़ा एक मठ है, वहाँ पे भी हमें ऐसे ही शेंडी लगाने का धंधा चालू किया था उन्होंने। हमने उनकी पूरी हजमत करके ही बाहर आ गए हम लोग वहाँ से पूरी तरह से। वहाँ के जो चीफ थे वो उनको महालक्ष्मी का, देवी महालक्ष्मी का अवतार समझ रहे थे, तो उनकी बैंड बजा के आ गए हम लोग बाहर। लेकिन ऐसा हो सकता है। देन आस्क देम टू मेक सैक्रिफाइस एंड गिव आर्म्स, एक्ट लाइक अ गुरु और प्रॉफिट। मैं आपसे पूछता हूँ, बेटा तुझे क्या चाहिए? तुझे प्रमोशन चाहिए ना, तरक्की चाहिए, ठीक है, तो मैं ध्यान लगा के करता हूँ, ठीक है, साईं बाबा के आशीर्वाद से हो जाएगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए उसमें। लेकिन जब तेरा प्रमोशन होगा, तेरा प्रमोशन जब होगा, अभी अगले 15 दिन में हो जाएगा, जब होगा तब 21 लोगों को आधा आधा किलो पेड़े दे देना।
और एक गुलाब का फूल। मैं कुछ तो अजब कुछ तो बोल रहा हूँ तुम्हें। अब क्या होगा साले, तुझे प्रमोशन अगर चाहिए, तुझे मिलने वाला ही है वो मोस्टली, तभी तो तू तेरे मन में प्रमोशन प्रमोशन घूम रहा है ना, तूने उसके लिए ट्राई किया, तू खुद ट्राई कर रहा है, लेकिन खुद के ऊपर तेरा विश्वास नहीं है, तेरा ईश्वर के ऊपर विश्वास है। तो अगर नहीं हुआ 15 दिन में तो हो जाएगा। तेरे आचरण में कुछ तो गलती है, तूने कुछ तो किया है, उसका परिमार्जन करना पड़ेगा। ऐसा करके 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 यू आर इन माई हैंड्स नाउ। और मेरी तरफ से तू जो पेड़े, अगर तेरी गलती से हो गई तेरा प्रमोशन, तो तू 21 लोगों को पेड़े बांटेगा और गुलाब का फूल देगा 21 लोगों को, और उनको बोलेगा कि बाबा के आशीर्वाद से, साईं बाबा के आशीर्वाद से, और साईं बाबा के जो उनका दर्शन जिनको होता है उन्होंने मुझे बोला है, तो और 21 लोग मेरे पास आएंगे वहाँ पे। लेकिन एक चीज़ है, ये सब करने के लिए आप हाईएस्ट लेवल के निर्लज्ज होने चाहिए, अनैतिक होने चाहिए। आपको मतलब किसी चीज़ का कुछ नहीं होना चाहिए। कल अगर बोला मैंने आपको कि आपके माँ को बेच दो, तो उसके लिए भी आप रेडी चाहिए, तो ही आप इस लेवल के गुरु बन सकते हो। आपको ये गुरु नहीं बनना है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन ऐसे अनुयायी तैयार किए जाते हैं, ऐसे लोग, ऐसे ग्रुप्स, छोटे छोटे ग्रुप जो इतने बड़े बाबा बेबा नहीं बनते, लेकिन ऐसे ग्रुप्स तैयार होते हैं। मैंने एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऐसा एक सीक्रेट ग्रुप देखा है, एक सीक्रेट ग्रुप, जो लोग एक कॉइन की पूजा करते थे। पता नहीं यार ये कहाँ से एक एक झंझट लेके आते हैं। एक कॉइन था उनके पास 100 एंड 100 ईयर का, और उन्होंने कहा कि ये कॉइन कुछ तो किसका तो सोना बिना पिघल के ये सब किया हुआ है, और वो कॉइन है, उसकी पूजा किया तो बहुत सारा पैसा मिलता है। साले सब अमीर थे वो लोग, वो अमीर ही होंगे, और वो उनका जो एक छोटा सा ग्रुप था उनका ऐसा था। लेट अस सी आगे क्या बोलते हैं। डिस्गाइज योर सोर्स ऑफ इनकम। ये आज तक किसी बाबा का इनकम सोर्स क्या है कभी पता चला है क्या आपको? किसी मिनिस्टर का इनकम सोर्स क्या है कभी पता चला है क्या आपको? उनकी सैलरी तो एक आध लाख रुपया होती है मिनिस्टर की, और ये बाबा लोग तो क्या करते हैं पता ही नहीं। ये लोग क्या करते हैं, ईश्वर की कृपा है। कई बार ऐसे केसेस निकले हैं कि ये लोग ड्रग्स बेचते हैं, ऑर्गन ट्रैफिकिंग करते हैं, फीमेल ट्रैफिकिंग करते हैं, ये सारे धंधे ये लोग करते हैं, और भक्तों से पैसा लेते हैं, ये सारी चीज़ें ये लोग करते हैं। लेकिन नाम क्या देते हैं? डिस्गाइज द सोर्स ऑफ इनकम, नाम देते हैं भक्ति का, ये वो। अगर इसका सर्वोत्तम उदाहरण आपको अगर विजुअली देखना है ना, तो ओ माय गॉड फिल्म देख लीजिए। उसमें जो दिखाया है सही दिखाया है, उसमें सही में दिखाया है। एक सामान्य व्यक्ति एक भगवान कैसे बन जाता है वो आप देखिए। या फिर अमिताभ बच्चन का एक फिल्म आई थी जादूगर नाम की, वो जादूगर फिल्म देखिए, उसमें भी ऐसा ही दिखाया है, और आदमी का माइंड कैसे चेंज हो जाता है वो उसमें आप देखिए। नेक्स्ट, सेटअप एन अस वर्सेस देम डायनामिक। अब हम वर्सेस वो, ये तो आपने मुसलमान समाज में देखा होगा, या रेडिकल मुस्लिम्स और रेडिकल हिंदू, किसी भी धर्म के जो कट्टरवादी जो होते हैं, फिर वो मुसलमान धर्म हो, हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, कोई भी हो, वो लोग क्या करते हैं, हम वर्सेस वो। तो वहाँ पे ना तो कोई बुद्धि चलती है, ना कुछ नहीं चलता, बस मेरा और ये इसका अभिमान, और यही सबसे होना चाहिए, जिहाद, और ये सब चीज़ें चलती है। दिस इज कीप फॉलोअर्स यूनाइटेड बाय आइडेंटिफाइंग आउटसाइडर्स एज डेवियस एनिमी। बाहर वाला, यहाँ से बाहर वाला जो इस्लाम को नहीं मानता, वो सारे तुम्हारे दुश्मन हैं। हिंदुओं में सारे दलित तुम्हारे दुश्मन हैं, ब्राह्मण में सारे दलित तुम्हारे दुश्मन हैं, क्रिश्चियन में सारे जू तुम्हारे दुश्मन हैं। ये एक भावना यू हैव टू क्रिएट लाइक दिस। अब अगर आपने कहा कि मुझे ऑफिस में एक ऐसा ग्रुप तैयार करना है, ओके, तो ये जो भजनी मंडली होती है ना लोकल ट्रेन में जाने वाली, वो भी ऐसा ही एक ग्रुप होता है। उसमें भी एक बुआ होता है, उसके पैर भी छूते हैं सब लोग, मैंने देखा है ट्रेन में, लोकल ट्रेन में देखा है मैंने। अभी आपको एक कॉलेज का ग्रुप है, स्टूडेंट्स का ग्रुप है, वो ग्रुप में क्या होगा, वहाँ पे ये जो है वो माइल्ड लेवल पे रहेगा। कीप यूनाइटेड आइडेंटिफाइंग आउटसाइडर्स एज डेवियस एनिमी।
इंजीनियर्स में होता है। इंजीनियर जो होते हैं ना, वो बाकी सारे प्रोफेशन को फालतू समझते हैं। जो इंजीनियर नहीं है उसको कुछ अक्ल ही नहीं है ऐसा समझते हैं। उनमें एक होता है इंजीनियर्स वर्सेस अदर्स, ये एक होता है, हर एक प्रोफेशन में एक होता है। लॉयर्स का भी ऐसा ही कुछ होता है, एक हम वर्सेस अदर्स, ये एक होता है। ओके, देन द टेंडेंसी टू डाउट एंड रीजन इज ब्रोकन डाउन व्हेन वी जॉइन द ग्रुप। अल्टीमेटली क्या होता है, एक आदमी, उसका खुद का एक व्यक्तिमत्व है, उसका व्यक्तित्व है कुछ तो एक, वो जब वो भीड़ में जाता है वो पूरी की तरह डिमोलिश हो जाता है, पूरा ख़त्म हो जाता है। अगर आपके हाथ में अगर एक छुरा दिया जाए और एक कुत्ते को या बकरी को किसी को मारने को कहा जाए तो इतना आसान नहीं है ये करना। लेकिन जब आप 500 लोगों की भीड़ में चले जाते हो तब भीड़ की साइकोलॉजी एस्टैब्लिश होती है और वो आपके मन पे हावी होती है। वहाँ पे यही चीज़ होती है जब आप मंदिरों में जाते हो, लाइन लगाकर मंदिरों में जब जाते हो और वहाँ पे हार कुछ नारियल बिरियल चढ़ाते हो, घंटों की लाइन लगा के आप मंदिरों में जाते हो, वहाँ पे वही मेंटालिटी काम आती है, भीड़ की मेंटालिटी। ये भीड़ की जो मेंटालिटी है वो जो है, तो द टेंडेंसी टू डाउट, मतलब डाउट लेने की और रीज़न की। तो अगर आपका तिरुपति के ऊपर विश्वास है तो मैं आपको कुछ भी कहूँ आप डाउट नहीं करेंगे। अगर या फिर मैंने आपको कहा कि तिरुपति के इसमें ऐसा ऐसा है, ऐसा ऐसा, तो आप डाउट नहीं करेंगे, आप करेंगे वो जाके। या मेरे साथ किसी मंदिर में जाएंगे और मैंने कहा इस मंदिर की एक विशेषता है, आपको सपोज कोई भी मंदिर, कोई नहीं है वहाँ पे, एक खंडर मंदिर है, मैंने कहा इस मंदिर में आपको शराब चढ़ानी पड़ेगी, आप चढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि आप डाउट नहीं लेंगे, क्योंकि आपका विश्वास है ईश्वर के ऊपर। और आप कहेंगे शायद हो भी सकता है, हो भी सकता है। तो डाउट लेने की और रीज़न हर एक चीज़ का, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान को 100 रुपये का हार देने से अच्छा है कि किसी गरीब को 100 रुपये का खाना खिला दो। एक रीज़निंग हो गया ना कि वो वहाँ नहीं जाने का रीज़निंग हो गया। तो ये जो रीज़निंग है वो रीज़निंग की ताकत और संशय या डाउट की ताकत, शक की ताकत निकल जाती है जब आप ऐसे किसी ग्रुप में जब ज्वाइन होते हो। क्योंकि आपको ग्रुप के नियम पालने हैं, ग्रुप जो कहेगा वो आपको करना है, तो आप दूसरा कुछ सोच नहीं सकते। तो ये एक पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है जिससे आप गुजर रहे हो। अभी अभी मैंने मेरा ट्रांसफॉर्मेशन पूरी तरह से बाबा में करके दिखाया आपको। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैंने आपको नहीं कही। अगर मैंने आपसे कहा, अगर और मैं प्रोफेशनल बाबा अगर मैं बनना चाहता हूँ तो मैं आपसे कहूँगा, मुझे पता है कि कुछ भी करके आपको एक घंटे के बाद की वो ट्रेन पकड़नी है, नहीं तो आप घर नहीं पहुँच सकते, दूसरी ट्रेन नहीं है। मैं आपसे कहूँगा कि आप मत जाओ, कि अगर ये इस ट्रेन से अगर आप जाओगे तो आपका प्रॉब्लम होगा। लेकिन फिर भी मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। जब आप बाहर निकलोगे, उस ट्रेन से आप निकलोगे, तब मैं किसी मेरे हायर्ड गुंडों को बोल दूंगा उसकी धुलाई कर दो वहीं पे, कुछ तो रीज़न निकालो और मारो उसको, जान से मत मारो, धुलाई करो, नहीं तो छोटा सा एक्सीडेंट करवाओ। आपको तो विश्वास मेरे ऊपर अटल हो जाएगा कि मैंने कहा था लेकिन मैंने नहीं माना। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसा दिखाते हैं कि हमें इंट्यूशन पावर्स है करके, और होती भी है। मैंने ये भी एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोग अपने आप जो कहते हैं वो इंट्यूशन पावर उनकी बहुत पावरफुल होती है, वो भी होता है। तो ये विश्वास रखना या नहीं रखना ये सब आपके ऊपर है, वे इंडिविजुअल फैक्टर्स है, उसके अंदर मैं नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि ऐसा किसी ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उसके लीडर ही बनो, फॉलोअर्स मत बनो। अगर जाना है तो अपने स्वार्थ के लिए जाओ, अपनी भावना, आकांक्षा और सपनों के लिए मत जाओ। पैसा कमाने के लिए जाओ, स्वार्थ के लिए जाओ, काम करवाने के लिए जाओ, बहुत ही क्रूअल माइंड से, अनैतिक माइंड से जाना और उसके लीडर बनना, या फिर ग्रुप खुद शुरू करना, किसी के पीछे मत जाना। इसके यही इस वीडियो का, और ये जो हमारा रूल नंबर 27 है, उसका सार जो है वो यही है। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो,
लेकिन इसके साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म भी कर रहा हूँ। प्लीज़ कमेंट मी आपकी क्या राय है, क्या आप किसी बाबा विवा के पास जाते हो क्या? अगर हो तो कमेंट में लिख देना। ओके, तो हैव अ नाइस डे फॉर ऑल ऑफ यू एंड बेस्ट ऑफ लक।